कश्मीर जमीन का एक ऐसा खिता जो कि 1947 से लेकर अब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। जियोग्राफिकली देखा जाए तो दोनों ममालिक कश्मीर को लेकर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जैसा कि कश्मीर का वो हिस्सा जो कि 1949 को सीज फायर एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आया, जिसको बाद में दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया। एक को नाम दिया गया आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जबकि दूसरे को गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन इंडियंस इस रीजन को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम देते हैं। दूसरी तरफ कश्मीर का वो हिस्सा जो कि इंडिया के अंडर आता है, उसको भी दो रीजन्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जबकि दूसरे को लद्दाख का नाम दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी इस रीजन को इंडियंस इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। और इन दोनों रीजन्स के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है, इस लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। कश्मीर को हासिल करने के लिए ये दोनों ममालिक अब तक 3 मरतबा जंग लड़ चुके हैं, जिसमें से पहली जंग अक्टूबर 1947 में लड़ी गई, जो कि तकरीबन 1 साल तक जारी रही, जिसके बाद जनवरी 1949 में यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर का ऐलान किया। इस जंग के बाद कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया और यूं लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश हुई। दूसरी जंग 1965 में लड़ी गई, जबकि तीसरी जंग 1999 में कारगिल के मकाम पर लड़ी गई। लेकिन इतनी जंगों के बावजूद भी अब तक ना ही पाकिस्तान कश्मीर को हासिल कर सका और ना ही इंडिया, और ना ही कश्मीर इंडिपेंडेंट बन सका। और इसकी एक बड़ी वजह यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 1949 की खिलाफ वर्जी है, जिसमें सीज फायर के फौरन बाद प्लेबिसाइड का ऑर्डर दिया गया था। यानी वहाँ की आवाम को यह हक दिया गया कि वो या पाकिस्तान और इंडिया में से किसी एक के साथ शामिल हो जाए और या फिर इंडिपेंडेंट रह ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ममालिक अब तक इस रेजोल्यूशन पर मुत्तफिक नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। आपका इस कश्मीर इशू के बारे में क्या ओपिनियन है, कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा।